अब ये रात को जो है वो पता नहीं किस वक्त घर से निकलते हैं, और जब घर से निकलते हैं तो घर वालों को बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। और ये जब राह में चलते हुए रास्ते में जो लोग देखते हैं तो दोनों की बॉडी जो है वो आम के पेड़ से लटक रही होती है। राधे राधे, नमस्कार। आप सब लोग मेरे चैनल में बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। आप सब लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। बाकी आज की कहानी आप पूरी सुनना तभी आपको पता चलेगा। आज की कहानी जो है वो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की है, जहाँ पे एक परिवार रहता है। परिवार में लड़का रहता है और लड़के की जो है वो 3 बहनें हैं। और परसौन गांव की जो है वो एक कहानी, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के तमकुही राज थाना क्षेत्र के परसौन गांव की जो है वो ये सच्ची घटना है, सच्ची कहानी है। अब दोस्तों क्या होता है कि इस लड़के का नाम जो है राहुल निषाद है, जिसकी उम्र जो है वो 20 साल है। इनके पापा का नाम जो है वो अशरफी निषाद है। और इनका घर जो है वो जहाँ पर है वहीं पे एक उनके घर के बराबर में ही एक लड़की का घर है। अब ये लड़की जो है वो मतलब इनका घर जो है वो जिस लड़की के घर के पास है। अब ये इनकी दोनों की आपस में बातचीत होती है और इसकी उम्र जो है वो 15 साल है। लड़की की उम्र जो है 15 साल है। ये 10वीं पास है और लड़की जो है वो 8वीं पास है। अब दोस्तों क्या होता है कि दोनों की आगे दोस्ती हो जाती है और दोस्ती जो है वो आगे इनकी बढ़ जाती है। अब दोस्तों क्या होता है कि इन दोनों को एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्रेम हो जाता है, प्यार हो जाता है। लेकिन जो हमारे समाज वाले हैं जो इस चीज़ को अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि दोनों की जो जाति अलग अलग थी, लेकिन ये जो है वो फिर भी नहीं मान रहे थे। अब इनको क्या होता है कि पंचायत जो है वो घर वाले पंचायत बिठाते हैं, लड़की के घर वाले भी और लड़की के घर वाले भी। गांव में पंचायत बिठाई जाती है जिसमें फैसला लिया जाता है कि आज के बाद जो है वो एक दूसरे से दोनों नहीं मिलेंगे। पंचायत बिठाई जाती है। जब पंचायत बिठाई जाती है तो उसमें ये फैसला लिया जाता है कि दोनों एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चला जाता है, वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ता चलता जाता है, वक्त को कुछ और ही मंजूर होता है। ये जो है वो एक दूसरे के साथ ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे से मिलना जुलना बंद नहीं करते हैं। और जब ये एक दूसरे से मिलना जुलना बंद नहीं करते हैं और इन दोनों को एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्रेम प्यार हो जाता है, लेकिन ये चोरी चुपके जो है फिर भी मिलते रहते हैं। ये दोनों जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से प्रेम प्यार करते हैं। घर में लड़ाई भी होती है। अब ये जो लड़की है, इसकी 3 बहनें हैं और इनके परिवार में कोई भी इनका भाई नहीं है। इन दोनों को एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चला जाता है, लोगों को इसकी भनक लग जाती है। और अब पता नहीं क्या होता है, रात को जो है वो शौच का बहाना करके लड़की बाहर जाती है और लड़का भी। और ये कब घर से महज 400 मीटर दूरी पर एक आम का पेड़ होता है। अब जब घर से दूर महज 400 दूरी मीटर पर जो है एक आम का पेड़ है, और आम के पेड़ से जो है वो ये दोनों जो है वो रस्सी से फांसी लगा लेते हैं। और जब सुबह लोग जो है वो आते जाते हुए उनको देखते हैं तो उनके जो है वो लड़के के घुटने जो है वो ज़मीन पे लगे हुए थे। और वो जो रस्सी थी वो एक विदेश की रस्सी थी जिससे उन्होंने जो फांसी लगाई हुई थी। और ये रस्सी जो है वो, क्योंकि जो लड़की है इसके चाचा का लड़का विदेश में नौकरी करता है। लड़की के घर वाले जो हैं वो लड़के के घर वाले, उनको कुछ भी पता नहीं होता कि उनके बच्चे कहाँ हैं। अब रास्ते में आते जाते लोग देखते हैं, वो सोच रहे होते हैं कि ये कुछ कर रहे हैं, रस्सी से कुछ वीडियो वगैरह बना रहे होंगे। लेकिन जब कोई हरकत वहाँ पे नहीं होती है तो लोग वहाँ पे जाते हैं तो लड़के की पैंट से जो है ब्लड निकल रहा होता है और एकदम तुरंत पुलिस को फ़ोन कर दिया जाता है। अब पुलिस जो है वो एकदम आनन फानन में आती है और दोनों की बॉडी को जो है वो उतारा जाता है।
पुलिस दोनों की बॉडी को उतारती है। उसके बाद जो है उनको पुलिस ट्रामा सेंटर में ले जाती है, ट्रामा सेंटर में भर्ती कर देती है, जहाँ पे जो है वो उनको मृत घोषित कर दिया जाता है। अब दोनों के घर में कोहराम मचा हुआ है और काफ़ी रोना पिटना दोस्तों चल रहा है, लेकिन किसी को क्या पता था कि उनके परिवार में ऐसा होने वाला है। और लड़की के परिवार वाले जो है वो लड़के के परिवार पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अभी पुलिस जो है वो अच्छे तरीके से जांच कर रही है, फोरेंसिक टीम जो है वो लगी हुई है। परिवार में एकदम कोहराम छाया हुआ है, एकदम मातम छाया हुआ है, क्योंकि जो लड़का था राहुल निषाद, ये जो था ये अपने घर में 3 बहनों का एक भाई था। अब जो कुछ हुआ उसके लिए बहुत ज़्यादा दुख हुआ। बस दोस्तों आज की कहानी इतनी थी। कल की कहानी में आप लोगों से फिर से मिलती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी है तो आप लोग जरूर लाइक शेयर कमेंट करना। चैनल पर पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।